हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है स्टैटिक जीके, जिसमें मैं आपको 40 प्लस टॉपिक करवाऊंगा फ्रेंड्स। इसमें लगभग आपको 45 टॉपिक देखने को मिलेंगे। इनमें से जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारतीय पुस्तकें, लेखक, प्रथम पुरुष, महिला, महत्वपूर्ण संगठन, नदी घाटी परियोजनाएं, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, भारत के प्रमुख शोध संस्थान, प्रमुख संगठन, उनको मुख्यालय, पुरस्कार, सम्मान, महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण लोक नृत्य, इसके अलावा प्रमुख नगर संस्थापक, विश्व एक नज़र में, विभिन्न देशों के संसद के नाम, चिकित्सा संबंधी आविष्कार, प्रमुख देशों की राजधानी, मुद्रा। तो ये कंप्लीट टॉपिक एक ही वीडियो में ख़त्म करूंगा फ्रेंड्स। इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत किया है, अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, और मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है फ्रेंड्स कि आपका कंप्लीट एक भी टॉपिक बाहर न जाए। और ये ऑल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप इस स्टैटिक जीके को कंप्लीट वीडियो देखकर जाएंगे, यहाँ से मैं इतना कहूँगा कि आपका संपूर्ण स्टैटिक जीके लगभग 90% आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। तो एग्ज़ाम से पहले आपके लिए क्विक रिवीजन भी रहेगा फ्रेंड्स। ये कंप्लीट, ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कंप्लीट जो है निचोड़ लेकर आया हूँ हर एक टॉपिक से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आएगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में एक फीडबैक ज़रूर दीजिए फ्रेंड्स कि आपको ये मेरी मेहनत कैसी लग रही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी रेगुलर वीडियोस मिलता रहे फ्रेंड्स। चलिए फिर, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है फ्रेंड्स, 1 घंटे से ऊपर, लगभग 1.5-2 घंटे का वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि एक ही कंप्लीट वीडियो में मैं पूरा करूँगा, तो इसको आप अलग अलग पार्ट में भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक कंसंट्रेशन से इस वीडियो को देखिएगा। एग्ज़ाम के लिए आपका सिलेक्शन दिलाने वाला ये जो है क्लास रहने वाला है, और सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। और अगर आपको यही कंटेंट इंग्लिश में देखना है तो आप हमारा द सक्सेस इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अलग से क्लासेस चल रही है इंग्लिश में। चलिए देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे, भारत में प्रथम पुरुष और महिला। तो पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनता है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था ये। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय था। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ये जो आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये सी राजगोपालाचारी। प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिच। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1950 से 1962 तक ये भारत के पहले राष्ट्रपति रहे। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड हैं। भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, 1966 में। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी पीएम कौन थे? वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले डिप्टी पीएम थे। फ्रेंड देखिए, अगर आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके का पीडीएफ फाइल चाहिए, अगर आपको रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए, तो हमने पीडीएफ फाइल तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे और ईमेल आईडी ध्यान से डालिएगा और उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कीमत मात्र 51 रुपये है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं, मैसेज करके 7067567024 पर। एक कंप्लीट स्टैटिक जीके रहने वाला है, जितने भी मैंने टॉपिक दिखाए। इसके अलावा इसमें और भी ज़्यादा टॉपिक ऐड है साथियों। कंप्लीट पीडीएफ है, ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़ के जाइएगा। और हमारा करंट अफेयर्स का भी पीडीएफ है, जनवरी से अक्टूबर तक का कंप्लीट डिटेल में, और 1000 ऑनलाइन क्वेश्चन भी है, सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी भारत की? सरोजिनी नायडू थे, यूपी में थी ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी किसी भी राज्य की, तो उत्तर प्रदेश में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम है फ्रेंड्स गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। कई बार एग्जाम में गणेश वासुदेव मावलंकर लिखा रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। लोकसभा अध्यक्ष पहली महिला कौन थी? मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे?
संयनम अयंगर, ये जो है भारत के पहले लोकसभा उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है राज्यसभा अध्यक्ष। भारत के पहले राज्यसभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के उपाध्यक्ष प्रथम महिला कौन थी? वायलेट अल्वा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता पहले कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। लोकसभा में विपक्ष के नेता प्रथम कौन थे? राम सुभग सिंह लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल करियप्पा। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानेकशॉ। प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? महाराज राजेंद्र जी भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? एस मुखर्जी। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? रामदास कटारी भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। प्रथम न्यायाधीश हाई कोर्ट के कौन थे? सैयद महमूद। सैयद महमूद जो है भारत के प्रथम न्यायाधीश थे हाई कोर्ट के। प्रथम महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट की कौन थी? अन्ना चांडी थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के कौन थे? लीला सेठ हिमाचल प्रदेश में थी। महिला मुख्य न्यायाधीश थी ये प्रथम, भारत में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट की लीला सेठ हिमाचल प्रदेश। प्रथम आईएएस महिला कौन थी? अन्ना जॉर्ज। प्रथम भारतीय आईसीएस कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। प्रथम आईपीएस महिला अधिकारी कौन थी? किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर थी। प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। भारतीय अध्यक्ष यूएनओ में कौन थे प्रथम? विजय लक्ष्मी पंडित। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी जो है वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। एवरेस्ट पर पहला भारतीय कौन थे? तेजनिंग नार्गे जो है एवरेस्ट पर पहले भारतीय थे ये तेजनिंग नार्गे। एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। तो एवरेस्ट पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? मिहिर सेन थे। 1958 में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रथम भारतीय इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सुश्री आरती शाह। ये इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है सुश्री आरती शाह। दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय कौन पहुंचे थे? ले रामचरण। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रीति सेन गुप्ता। 1993 ईस्वी में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी प्रीति सेन गुप्ता। तो फ्रेंड्स हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। दूसरा टॉपिक भी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय पुस्तकें और उनके लेखक। इस टॉपिक से भी हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको लगभग फ्रेंड्स यहाँ पर 45 के करीब टॉपिक कराऊंगा फ्रेंड्स, और हर एक टॉपिक से आप यह मान लीजिए कि एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। एग्जाम में हर टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आप यहाँ से इतना कह सकते हो लगभग 40 नंबर आपके इस वीडियो से कवर हो जाएंगे फ्रेंड्स। ये मेरी आपके लिए जो है फ्रेंड्स ये गारंटी है, ठीक है। देखिए तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है, इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक है पाणिनि। इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। मेघदूत और कुमार संभव इन दो पुस्तकों के लेखक है कालिदास। बम का दर्शन इस पुस्तक के लेखक है भगवती चरण बोहरा। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक है कालिदास। मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखा दत्त। हाफ ए लाइफ इसके लेखक है वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल जो है हाफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। कामसूत्र के लेखक है वात्सायन। राजतरंगड़ी के लेखक है कल्हड़। हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक के लेखक है बाण भट्ट। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद बरदाई। स्पीड पोस्ट के लेखक है शोभा डे। शाहनामा के लेखक है फिरदौसी। आईने अकबरी के लेखक है अबुल फजल। काव्य मीमांसा के लेखक है राजशेखर। बाबरनामा के लेखक है बाबर। अकबरनामा पुस्तक के लेखक है अबुल फजल। हुमायूंनामा पुस्तक का लेखक है गुलबदन बेगम। फिर नेक्स्ट है मिलिंद पान्हो के लेखक है नागसेन। बुद्ध चरितम के लेखक है अश्वघोष।
पथेर पंचाली पुस्तक के लेखक हैं विभूषण बंदोपाध्याय। मालगुडी डेज और गाइड, इन दो पुस्तकों के लेखक हैं आर के नारायण। फ्रेंड देखिए, सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में मेहनत किया है तो एक लाइक करके ज़रूर मोटिवेट करिएगा। मुझे आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में एक फीडबैक बताइएगा आपको मेरी मेहनत कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो कमेंट में एक फीडबैक दीजिएगा कि यस सर, आपकी क्लास, आपकी मेहनत पसंद आई हमें। विनय पत्रिका के लेखक है गोस्वामी तुलसीदास। भारत भारती और साकेत, इन दो पुस्तकों के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। यामा के लेखक है महादेवी वर्मा। यामा पुस्तक के लेखक है महादेवी वर्मा। वंदे मातरम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। सूर्य का सातवां घोड़ा, इसके लेखक है धर्मवीर भारती। यंग इंडिया के लेखक है महात्मा गांधी जी। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ के लेखक है शिवानंद घोष। ठीक है। भारत की एक खोज के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी इसको कहते हैं। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है मेघनाथ देसाई। इंटरनल इंडिया माई टूथ के लेखक है इंदिरा गांधी। तमस के लेखक है भीष्म शाहिनी। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। इस पुस्तक के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको आप 3 स्टार मार्क कर लेना। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गीतांजलि और गोरा, इन पुस्तकों के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है दयानंद सरस्वती। गोदान, गबन और कर्मभूमि, इन तीनों पुस्तकों के लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक है महात्मा गांधी। विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक हैं आर वेंकट रमण। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। अ सूटेबल बॉय के लेखक है विक्रम सेठ। मालती माधव के लेखक है भवभूति। और अ पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक है नीरज सिंह चौधरी। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक है खुशवंत सिंह। अब हमारा अगला टॉपिक फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण संगठन और उनके संस्थापक और इनका संस्थापना कब हुआ था। फ्रेंड्स, ये टॉपिक से भी हर एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला संगठन है हमारा आत्मीय सभा। इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, जिसकी स्थापना हुई थी 1815 में। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो आपको आंसर बताना राजा राम मोहन राय। और कई बार ये भी पूछ लेता आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष की थी, 1815 में की थी। ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन को याद करना है। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय और स्थापना हुई थी 1828 में। ब्रह्म समाज वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में लगभग हजारों बार रिपीट हुआ है। यंग बंगाल के संस्थापक थे हेनरी डेरेजियो। स्थापना हुई थी 1826 में। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर और स्थापना हुआ था 1839 में। प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। स्थापना हुई थी 1867 में। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे एच.बी. ब्लावा तस्की व कर्नल अलकाट, ये थे, और स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी। कब हुआ था स्थापना, 1897 में। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। स्थापना 1873 में। विश्व भारती के संस्थापक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। स्थापना 1912 में। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। स्थापना 1939 में। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। स्थापना 1923 में। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक अब्दुल गफ्फार खां। स्थापना 1930 में। होम रूल लीग के संस्थापक थे एनी बेसेंट व तिलक। स्थापना हुई थी 1916 में। फिर अगला हमारा संगठन है इंडियन सोसाइटी के संस्थापक आनंद मोहन बोस। स्थापना 1876 में। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। स्थापना 1866 में। हिंदू महासभा संगठन के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय। कब हुई थी स्थापना, 1915 में। अगला संगठन है भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत संघ की स्थापना हुई थी 1876 में। अगला संगठन है एशियाटिक सोसाइटी, संस्थापक थे विलियम जोन्स। स्थापना हुई थी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की। अगला संगठन है हमारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। कब स्थापना हुई थी, 1905 में हुई थी।
इस क्वेश्चन को भी फ्रेंड्स आप डबल स्टार मार्क कर लेना। अगला संगठन है गदर पार्टी, संस्थापक थे लाला हरदयाल, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1913 में। नेक्स्ट है अभिनव भारत, संस्थापक बीडी सावरकर, स्थापना हुई थी 1904 में। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे सलीमुल्लाह खां, स्थापना हुई थी 1906 में। फिर अगला संगठन है खिलाफत आंदोलन, इसके संस्थापक थे अली बंधु, कब हुआ था? स्थापना 1919 में। और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे रास बिहारी बोस, स्थापना 1942 में। फ्रेंड्स आप एक तरीके से ये मान सकते हैं कि ये जो वीडियो रहने वाला है जीके का संपूर्ण कंप्लीट वन वीडियो रहने वाला है, वन शॉर्ट वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में कंप्लीट आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन फ्रेंड्स आपका लगभग ये 90% सिलेबस कवर करेगा। स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूट्यूब में अभी तक का ऐसा वीडियो आपको नहीं देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर बेस्ट देने की कोशिश की है। अब हमारा अगला टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। चलिए देखते हैं, इसमें हम देखेंगे पहले परियोजना किस नदी पर बनी है और किस राज्य में ये स्थित है। ठीक है, चलिए पहली परियोजना है हमारी भाखड़ा नागल परियोजना। ये सतलज नदी पर बनी है, किस राज्य में? पंजाब राज्य में। फिर देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये सतलज और ब्यास नदियों पर है, ये राजस्थान राज्य में है। अगला देखिए हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? महानदी में, किस राज्य में? ओडिशा में है। फ्रेंड देखिए इस टॉपिक से भी लगभग एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछ लेता है, और ये तीनों क्वेश्चन ही पूछा जाता है हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में स्थित है। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी, किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, और किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में है। फरक्का परियोजना किस नदी पर है? गंगा नदी पर, किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। काकरापारा परियोजना है ताप्ती नदी पर, गुजरात राज्य में। फ्रेंड देखिए इस वीडियो को देखिएगा, फिर एग्जाम देने जाइएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और एग्जाम से जब आप आएंगे तो खुद आप कमेंट करेंगे सर ये वीडियो पढ़ कर गया था और यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले सेम टू सेम। उकाई परियोजना है, उकाई परियोजना है ताप्ती नदी पर और ये गुजरात राज्य में है। रिहंद परियोजना है रिहंद नदी, उत्तर प्रदेश में। अगली परियोजना है इडुक्की परियोजना, ये पेरियार नदी केरल में स्थित है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड राज्य में है। कोयना परियोजना है कोयना नदी, महाराष्ट्र में। सलाल परियोजना चिनाब नदी, कश्मीर में स्थित है। स्वर्णरेखा परियोजना है स्वर्णरेखा नदी, झारखंड में। नेक्स्ट है शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर है? कावेरी नदी पर, किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। मेटूर बांध परियोजना किस नदी पर है? कावेरी नदी पर, किस राज्य में? तमिलनाडु में। तेनुगाड़ बांध परियोजना ये किस नदी पर है? दामोदर नदी पर, झारखंड राज्य में। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी, झारखंड में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी में, ये गुजरात राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है, गुजरात प्लस मध्य प्रदेश दोनों आप कर लीजिए। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, कश्मीर में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में, ठीक है, याद रखिएगा। और मयूराक्षी परियोजना है मयूराक्षी नदी, पश्चिम बंगाल में। तो ये हमारा था नदी घाटी परियोजनाओं का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके से मैं आपको हर एक टॉपिक करवाऊंगा फ्रेंड्स। अब हमारा अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। चलिए तो पहला राष्ट्रीय उद्यान हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है ये, ठीक है। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है असम में, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, इसका राज्य पूछा जाता है। पूछा जाएगा पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये केरल में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है। केवलादेव घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? राजस्थान में है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में है। और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? गुजरात में। नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ओडिशा में है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय उद्यान दच्चीग्राम अभ्यारण्य, ये है जम्मू कश्मीर में। राजाजी नेशनल पार्क यानी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में। सिंपलीपाल अभ्यारण्य यानी सिंपलीपाल सेंचुरी, ये उड़ीसा राज्य में है। मुदुमलाई अभ्यारण्य किस राज्य में है? तमिलनाडु में। डाम्फा अभ्यारण्य है मिजोरम में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में। कीबू लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक आ गया महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आप एक एक टॉपिक तैयार करिए।
ये टॉपिक आपका फ्रेंड्स गागर में सागर साबित होने वाला है। अब देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 12 से 35 में है मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। क्वेश्चन कैसा बनेगा, यहाँ से पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। आपको बताना है अनुच्छेद 1 में। इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 19(1) का में है। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। बालाश्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 23 में है। फिर बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस आर्टिकल में है, तो ये है फ्रेंड्स अनुच्छेद 24 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस आर्टिकल से है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में है, 40 में। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 21 का में। मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 का में है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 51 का में। भारत के राष्ट्रपति का आर्टिकल है अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग है आर्टिकल 61 में। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है आर्टिकल 72 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति है आर्टिकल 75 में। संसद का गठन किस आर्टिकल में, आर्टिकल 79 में है। राज्य और लोकसभा का गठन किस आर्टिकल में है, तो राज्यसभा का गठन है आर्टिकल 80 में और लोकसभा का गठन आर्टिकल 81 में। लोकसभा का विघटन किस आर्टिकल में, आर्टिकल 85 में। संसद का संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में, आर्टिकल 108 में। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का आर्टिकल है 244। वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल में है, 280 में। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 324 में। अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण का आर्टिकल है 330। संघ की राजभाषा आर्टिकल 343। आपातकाल का प्रावधान आर्टिकल 352 में। इमरजेंसी का जो प्रावधान है आर्टिकल 352 में है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है आर्टिकल 356 में। वित्तीय संकट का प्रावधान है आर्टिकल 360 में। संविधान संशोधन का प्रावधान आर्टिकल 368 में। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा अब हटा दिया गया है, इसलिए ये वाला आर्टिकल भी हट चुका है, ठीक है। तो आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा देखिए अगला टॉपिक है पर्यटन स्थल निर्माणकर्ता एवं वर्ष। ये जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं हम। बहुत ध्यान से पढ़िए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है। अजंता की गुफा, ये जो है इसका निर्माणकर्ता कौन है, गुप्त शासक। कब हुआ था इसका निर्माण, 200 ईसा पूर्व में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, इसका वर्ष कम पूछता है, इसका निर्माणकर्ता पूछता है। किलोरा की गुफाओं का निर्माण किस शासकों द्वारा करवाया गया था। डायरेक्ट यही क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में बनेगा। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासक द्वारा कराया गया था 450 से 650 ईस्वी में। कांचीपुरम का मंदिर, ये निर्माण करता है पल्लव राजा 6ठी सदी में। खजुराहो मंदिर के निर्माण करता है चंदेल राजा 950 से 1050 ईस्वी में। कुतुब मीनार का निर्माण करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कब हुआ था, 1193 में। फिर देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कब, 1199 ईस्वी में। फिर अगला पर्यटन स्थल है कोणार्क मंदिर, ये नरसिंहदेव प्रथम ने निर्माण करवाया था 13वीं सदी में। अगला है हौज खास, इसका निर्माण करता है अलाउद्दीन खिलजी 1305 ईस्वी में। फिर है विजय स्तंभ, इसका निर्माण करता है महाराणा कुंभा 1458 से 68 में। आगरा फोर्ट का निर्माण करता अकबर है 1566 ईस्वी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण करता अकबर है 1571 ईस्वी में। चार मीनार को किसने बनवाया था, कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में। चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद में है। तो कई बार इसका सिटी भी पूछ लेता है। निषाद बाग का निर्माण करता है आसिफ अली 1633 ईस्वी में। दीवाने खास का निर्माण करता है शाहजहां 1637 ईस्वी में। नेक्स्ट है ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने 1630 से 1652 ईस्वी में। जामा मस्जिद को किसने बनवाया था, शाहजहां ने 1644 में। मोती मस्जिद किसने बनवाया था, शाहजहां ने 1646 से 53 ईस्वी में। लाल किला किसने बनवाया था, शाहजहां ने। ताजमहल, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, लाल किला, ये सब शाहजहां ने बनवाया। और लाल किला बनवाया 1648 में। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेजली ने बनवाया था 1800 में। हवा महल को महाराणा प्रताप सिंह ने बनवाया था 1799 में, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा यहाँ ये टॉपिक खत्म हुआ। अगला टॉपिक अब देखते हैं हम, प्रमुख उपकरण और उनके कार्य। चलिए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी।
देखिए वायुमंडलीय दाब की माप किससे होती है? बैरोमीटर से होती है। सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, वायुमंडलीय दाब की माप किस उपकरण से होती है? बैरोमीटर से। हृदय और फेफड़े की गति को सुनने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? स्टेथोस्कोप का। हृदय की गति जांच के लिए कार्डियोग्राम का उपकरण। द्रव का अपेक्षित घनत्व किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से। ठीक है, किससे? हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षित घनत्व मापते हैं। पौधों की जड़ों के दाब की माप किससे मापते हैं? मैनोमीटर से। वर्षा का मापक यंत्र कौन सा है? रेन गेज। भूकंप की तीव्रता की माप किस में होती है? रिक्टर स्केल में। दूध की शुद्धता की माप किस में करते हैं? लैक्टोमीटर में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, किस उपकरण के माध्यम से दूध की शुद्धता मापी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। समुद्र की गहराई का मापक यंत्र कौन सा है? फेदोमीटर है। हवा की शक्ति तथा गति का माप किस में होता है? एनीमोमीटर में। वायुमंडल की आर्द्रता की माप किस में होती है? हाइग्रोमीटर में। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप कौन सी है? सेक्सटेंट। विद्युत धारा की माप किस में होती है? अमीटर में। पहियों द्वारा तय की गई दूरी किस में मापते हैं? ओडोमीटर में। पौधों की वृद्धि की माप किस में होती है? क्रेस्कोग्राफ में पौधों की वृद्धि मापती है। वायुयान की गति मापने में किसका उपकरण होता है? टेकोमीटर। रक्त दाब का मापक कौन सा है? स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो प्रमुख उपकरण उनके कार्य से भी एक प्रश्न जरूर बन जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति। ठीक है, क्वेश्चन कैसा बनता है? महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? या फिर ऐसा भी बन जाएगा, राजघाट किसकी समाधि स्थल है? ठीक है, दोनों तरीके से प्रश्न बन सकता है। तो राजघाट समाधि स्थल है महात्मा गांधी जी की। शांतिवन है जवाहरलाल नेहरू जी की। विजय घाट किसका है? लाल बहादुर शास्त्री जी का है। शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी जी की। वीर भूमि है राजीव गांधी जी की। किसान घाट है चौधरी चरण सिंह जी की। महाप्रयाण घाट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। और अभय घाट है मोरारजी देसाई जी की। समता स्थल है जगजीवन राम जी की। नारायण घाट है गुलजारी लाल नंदा जी की। एकता स्थल है ज्ञानी सिंह जैल की। चैत्रा भूमि है बी आर अम्बेडकर की। उदय भूमि है के आर नारायण की। कर्म भूमि है शंकर दयाल शर्मा की। ठीक है, तो ये फ्रेंड समाधि स्थल और संबंधित व्यक्ति भी जरूर याद रखिएगा। ये महान जो व्यक्तित्व हैं उनसे रिलेटेड समाधि स्थल पूछा जाता है। फिर अब है विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं फ्रेंड्स। ठीक है, तो विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं भी पूछा जाता है, जैसे कि पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था ISI। ठीक है, रॉ किस देश की है? भारत की है। CIA और FBI कहाँ की है? अमेरिका की, USA की है। सावाक कहाँ की है? ईरान की है। IB और CBI अपने भारत की है। मोसाद कहाँ की? इजराइल की है। नाइचो कहाँ की है? जापान की है। ठीक है, और मुखबरात कहाँ की गुप्तचर संस्था है? मिस्र देश की। अल मुखबरात है इराक की। और KGB और GRU है रूस की। ठीक है, तो ये विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं भी इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। अब देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से हर एक एग्जाम में एक प्रश्न जरूर बनता है, भारत के प्रमुख शोध संस्थान। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए आप लोग, सब पढ़ते रहिए ध्यान से, बहुत ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए दोस्तों। चलिए देखते हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान। तो पहला है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, कहाँ स्थित है? लखनऊ में। क्वेश्चन कैसा बनेगा? भारत का औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ में दो हैं, औषधि अनुसंधान संस्थान और विश्व अनुसंधान संस्थान, दोनों कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? कोलकाता में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में लगभग हजारों बार रिपीट हुआ है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? कटक ओडिशा में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में। केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कानपुर यूपी में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राजमुंदरी में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा में। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रांची में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रुड़की में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी गोवा में। ठीक है,
अब देखेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय और स्थापना वर्ष फ्रेंड्स। अभी हमने देखा भारत के प्रमुख शोध संस्थान, अब अगला टॉपिक देखेंगे। और देख सकते हैं फ्रेंड, जितने भी मैंने टॉपिक यहाँ पर लिए स्टैटिक जीके के सारे क्या हैं, ये प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे आपके, उन सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको इंग्लिश में हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में, और स्थापना हुआ था आईएमएफ की 1945 में। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन बनेगा पहले तरीके से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है वॉशिंगटन डीसी में। क्वेश्चन एक और बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ज़्यादातर क्या पूछा जाएगा? मुख्यालय पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन, अमेरिका में। दोनों जो हैं अमेरिका में स्थित हैं ये, और इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। फिर नेक्स्ट है खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम में, स्थापना हुई थी 1945 में। अगला है WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, स्थापना हुआ था 1995 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, वर्ष स्थापना हुआ था 1948 में। गैट का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, स्थापना हुआ था 1947 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में है। और कहाँ कब स्थापना हुआ था? 1863 में हुआ था। रेड क्रॉस का भी कई बार पूछा जाता है। फिर है G8 जो है ये स्थापना हुआ था 1975 में, ठीक है। इसका कहीं मुख्यालय नहीं है क्योंकि ये ग्रुप 8 एक संगठन है। G15 जो है ये जेनेवा में स्थित है और इसका जो मुख्यालय जेनेवा में है, स्थापना 1989 में हुआ था। अंकटाड जो है जेनेवा में स्थित है और इसका स्थापना 1964 में हुआ था। ADB सबसे इंपॉर्टेंट है, एशियन विकास बैंक, जिसको इंग्लिश में एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर स्थित है कहाँ पर? मनीला में, फिलीपींस में। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में आपका 3 स्टार मार्क जरूर कर लेना, ठीक है। दक्षेस यानी सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, स्थापना 1985 में हुई थी। ओपेक स्थित है वियना, ओपेक का मुख्यालय वियना में है और स्थापना 1960 में हुआ था। इंटरपोल, जिसको हम फुल फॉर्म कहते हैं इंटरनेशनल पुलिस, इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसकी स्थापना हुआ था 1923 में। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, स्थापना 1946 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनो का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, 1945 में यूनो की स्थापना हुई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है और स्थापना हुआ था 1961 में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, स्थापना हुआ था 1946 में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और स्थापना हुआ था 1946 में। इसरो ESRO, ठीक है, ये अलग इसरो है। ये इसरो ये वाला नहीं है जो आप भारत वाला समझे, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये वाला नहीं है, ये है ESRO। इसका मुख्यालय पेरिस में और इसका स्थापना हुआ था 1964 में। आसियान जो है इसका मुख्यालय जकार्ता में, इसका स्थापना हुआ था 1967 में। फिर है नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। फिर है कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में, स्थापना हुआ था 1926 में। अरब लीग का स्थापना हुआ था 1945 में और मुख्यालय है काहिरा में, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम देखेंगे कप और ट्रॉफियाँ, प्रमुख कप और ट्रॉफियाँ, इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर बनता है। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, ठीक है। जैसे फीफा कप किस खेल से संबंधित है, इसी तरीके से प्रश्न बनता है सीधा। फीफा कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है, डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल खेल से, ठीक है। रोवर्स कप का संबंध भी किसके है? फुटबॉल से। तो देखिए, फीफा, डूरंड और रोवर्स कप, ये तीनों क्या है? ये तीनों फुटबॉल से संबंधित कप हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है, सीधे सीधे ऐसी प्रश्न बनता है, आपको बताना है फुटबॉल। फिर देखिए, बेटन कप और आगा खां, ये जो है हॉकी से संबंधित है, ठीक है। बेटन कप और आगा खां कप। एसएच कप, रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। एसएच कप और रणजी ट्रॉफी। विल्स ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। थॉमस कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। फिर है सीजर्स कप, ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। यूरो कप का संबंध भी फुटबॉल से है। सुब्रतो कप का संबंध भी फुटबॉल से है। एशिया कप अपने क्रिकेट से रिलेटेड है। डेविस कप का संबंध है लॉन टेनिस से। नेक्स्ट है एजरा कप। एजरा कप है फ्रेंड्स, ये पोलो से रिलेटेड है। उबेर कप का संबंध है बैडमिंटन से, ठीक है। वाकर कप का संबंध किस खेल से? गोल्फ से है।
चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से है। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ब्रिज से, ठीक है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। मारडेका कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। हमारा अगला टॉपिक है खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, लिम्बा रामा का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं लिम्बा रामा तीरंदाजी के। फिर देखिए, गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा, ये किससे संबंधित है? निशानेबाजी से, ठीक है। और इसके अलावा अभी एक नया नाम जोड़ लीजिए आप, ठीक है। अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग और मनु भाकर, ये भी बहुत चर्चा में हैं। आपको पता है पेरिस ओलंपिक्स इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। निशा मिलेट, ये संबंधित है तैराकी से। कर्णम मल्लेश्वरी, जितेंद्र सिंह भारोत्तोलन से संबंधित है। संजय घोड़परी, स्मिता देसाई टेबल टेनिस से रिलेटेड है। महेश भूपति, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से? लॉन टेनिस से है। विश्वनाथन आनंद, कोनेरू हम्पी, ये शतरंज के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ठीक है। गोपी चंद्र, साइना नेहवाल बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। गीता सेठी, पंकज आडवाणी का संबंध बिलियर्ड्स से। और माइक टायसन, विजन सिंह मुक्केबाजी से संबंधित हैं। टाइगर वुड्स, अर्जुन अटवाल का संबंध गोल्फ से है। सुशील कुमार, रामफल, इसके अलावा आप विनेश फोगाट, ठीक है, ये सब कुश्ती से संबंधित हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। आप देखेंगे विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, एक प्रश्न जरूर बनता है यहाँ से। देखिए, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इन तीनों जो है गेम्स में कितने प्लेयर होते हैं? 11। कौन कौन से? क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इन तीनों में होते हैं 11। फिर आपका बेसबॉल, खो खो में 9 होते हैं। और वाटर पोलो और कबड्डी में 7 होते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में 11, बेसबॉल और खो खो में 9, वाटर पोलो और कबड्डी में 7। वॉलीबॉल में होते हैं 6 खिलाड़ी, पोलो में होते हैं 4 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, लॉन टेनिस में 1 या 2, टेबल टेनिस में भी 1 या 2, बैडमिंटन में भी 1 या 2। सबसे ज़्यादा जो होते हैं खिलाड़ी वो 15 खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में होते हैं। एक क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, किस खेल में सर्वाधिक खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो वो होती है रग्बी फुटबॉल में, सर्वाधिक 15 खिलाड़ी खेलते हैं इसमें। खेलों से संबंधित स्टेडियम और मैदान देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिमखाना स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर में। ब्लैक हीथ वेम्बले स्टेडियम कहाँ स्थित है? लंदन में। लॉर्ड्स ब्रुकलैंड इप्सम स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। गद्दाफी स्टेडियम कहाँ स्थित है? लाहौर में। ईडन गार्डन नेताजी स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में। न्यू वांडर्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? जोहान्सबर्ग में। हेंडिगले स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्वालियर में, ठीक है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी स्टेडियम याद रखिएगा, अहमदाबाद में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, प्रमुख पुरस्कार और सम्मान और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी मैंने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं आपको समझ में आ रहा होगा कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए, आपका एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए देखिए, मान बुकर पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1969 से। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जितने भी पुरस्कार हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। फिर देखिए, नोबेल पुरस्कार शुरुआत 1901 से हुई, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ठीक है। कलिंग पुरस्कार 1952 से शुरू हुआ विज्ञान के क्षेत्र में। क्वेश्चन क्या बनता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में। कौन कौन से 6 क्षेत्र फ्रेंड्स? तो देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि भौतिकी, फिजिक्स, रसायन और चिकित्सा। इसके अलावा इकोनॉमी, इसके अलावा लिटरेचर और एक हो गया पीस, ठीक है। ये 6 क्षेत्र हो गए। रसायन, देखिए भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1958 में। सरकारी जन सेवक क्षेत्र में दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल भी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है, तो आपको बताना है रेमन मैग्सेसे को।
ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी 1959 से। मिस वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी 1951 से। सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को जो है सम्मानित किया जाता है मिस वर्ल्ड जो है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स इसका क्षेत्र पूछा जाता है, जैसे पूछ लेगा आपसे मैग्सेसे पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, सरकारी और जनसेवा में दिया जाता है। जैसे ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, संगीत के क्षेत्र में। इनकी शुरुआत भी पूछ लेता है कब से शुरू हुए थे, ठीक है। देखिए मिस यूनिवर्स ये सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है, 1952 से इसकी शुरुआत हुई थी। भारत रत्न भारत का दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसका स्थापना हुआ था 1954 से। असाधारण उपलब्धियों के लिए जो है दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि जन सेवा, समाज सेवा, ठीक है। और इसके अलावा कला साहित्य के क्षेत्र में जो भी सबसे बेस्ट होते हैं भारत रत्न जो है दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से साहित्यकार को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में खिलाड़ियों को दिया जाता है। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, शुरुआत हुई थी 1957 से। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं, शुरुआत 1917 से हुई थी। अब फ्रेंड्स है हमारा भारत के प्रमुख त्यौहार, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, पश्चिम बंगाल का। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, असम का, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप फ्रेंड्स 5 स्टार मार्क कर लेना, हजारों बार रिपीट हुआ है ऑल एग्जाम में। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तमिलनाडु का। छठ प्रमुखतः किस राज्य में मनाया जाता है, बिहार। इसके अलावा झारखंड, यूपी में भी ये प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं, लेकिन शुरुआत बिहार से हुई थी। सरहुल जो है झारखंड का प्रमुख त्यौहार है। ओणम ये केरल का बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है। यहाँ से एक क्वेश्चन डन मानिए आप। अब हम देखेंगे प्रमुख कृषि क्रांतियाँ, ठीक है। जैसे हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र, दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति मांस उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, ठीक है फ्रेंड। तो ये सारे आपको जो है याद रखने हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का है जो है फल उत्पादन से, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स प्रमुख राजवंश, संस्थापक एवं राजधानी। तो फ्रेंड देखिए भारतीय इतिहास में जो प्रमुख राजवंश हुए इनके संस्थापक कौन थे, उनकी राजधानी कौन सी थी, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पहला हर्यक राजवंश। क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे क्वेश्चन बनता है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। इसकी राजधानी कहाँ थी, राजगृह। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन बनता है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। फिर शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, राजधानी थी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, शिमुक था और राजधानी थी प्रतिष्ठान। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, राजधानी थी पाटलिपुत्र। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, राजधानी थी थानेश्वर कन्नौज। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था, राजधानी थी वाराणसी। फिर है पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, राजधानी थी कांची। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय, राजधानी थी तंजौर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग, राजधानी थी मान्य खेट, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी लाहौर या दिल्ली, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, राजधानी किलो खरी थी। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, राजधानी दिल्ली थी। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, दिल्ली या आगरा इसकी राजधानी थी, ठीक है। फिर है चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय, राजधानी तंजौर। होयसल वंश की संस्थापक था विष्णुवर्धन, राजधानी थी द्वार समुद्र। बहमनी वंश का संस्थापक था हर्षन गंगू, राजधानी थी गुलबर्गा। नेक्स्ट है पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, राजधानी थी मुंगेर। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव, राजधानी थी अजमेर, ठीक है। फिर हमारा अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है प्रमुख वचन और नारे। देखिए करो या मरो और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के प्रमुख इसका नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने।
दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस जी ने। पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा दिया श्यामलाल गुप्त ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था लाला लाजपत राय ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है नारा दिया था रामप्रसाद बिस्मिल जी ने। वंदे मातरम का नारा दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जन गण मन का नारा दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र। आराम हराम है का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। फिर देखिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा दिया नरेंद्र मोदी ने। यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथि चेक है किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पोंछना है किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू जी ने। देश की पूंजी ही राम की पूजा है मदन लाल ढींगरा ने कहा। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जयप्रकाश नारायण जी ने। जय जगत का नारा दिया था विनोबा भावे ने। ठीक है, तो ये हमारे प्रमुख वचन और नारे हो गए। अब हमारा अगला टॉपिक है दो देशों के बीच सीमा रेखाएं। ठीक है, दो देशों की सीमा रेखाएं, चलिए देख लेते हैं। तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है फ्रेंड्स डबल स्टार मार्क कर लेना। क्वेश्चन कैसे बनता है? रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो आपको बताना है भारत और पाकिस्तान। डूरंड रेखा जो है पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा किस देश के बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच। 24वीं अक्षांश रेखा किस बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास। 38वीं समानांतर रेखा है उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच। 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम के बीच। मैगीनाट सीज फ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। ओडरनीस रेखा है पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। मैनरहीम रेखा है रूस और फिनलैंड के बीच। भारत के प्रमुख जलप्रपात और स्थिति देखेंगे। देखिए जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। किस नदी पर? शरावती नदी पर। नेक्स्ट शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। कहाँ? कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात कहाँ है? गोकक नदी कर्नाटक में। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड में स्थित है। एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। हमारा अगला और इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत की प्रमुख फसलें और अग्रणी राज्य। ठीक है, कौन से राज्य किस फसल में अग्रणी है? चलिए देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एग्जाम के लिए फ्रेंड्स। तो चलिए, लौंग का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु में होता है। गेहूं गन्ना आलू मसूर उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करता है। संतरा का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। मूंगफली और कपास गुजरात में। अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन नासिक में होता है। दलहन सोयाबीन चना के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। चावल जूट पटसन के मामले में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है चावल के उत्पादन में भारत का प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। कॉफ़ी सूरजमुखी सुपारी कर्नाटक बहुत प्रसिद्ध है इसके लिए। चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है असम में। काजू अदरक काली मिर्च का संबंध है केरल से। केरल में सर्वाधिक अग्रणी राज्य है। तंबाकू हल्दी मक्का आंध्र प्रदेश संबंधित है। केसर और सेब ये जम्मू कश्मीर का बहुत प्रसिद्ध जो है अग्रणी राज्य है। रबर इलायची मसाला कहाँ ज़्यादा होता है? केरल में। ज्वार अरहर प्याज अंगूर ये होता है कि महाराष्ट्र में। बाजरा और सरसों राजस्थान में। ठीक है, अब देखेंगे भारत के खनिज एवं अग्रणी राज्य। खनिज के मामले में भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक तांबा किस राज्य में सर्वाधिक होता है, या फिर पूछ लेगा कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड। ठीक है, झारखंड कोयला में। सीसा जिप्सम गैलेना में राजस्थान। तांबा हीरा चूना पत्थर में मध्य प्रदेश। टिन का सर्वाधिक जो है अग्रणी राज्य छत्तीसगढ़। सोना लौह अयस्क का कर्नाटक। चांदी और जस्ता राजस्थान। लिग्नाइट तमिलनाडु। यूरेनियम निकेल झारखंड। मैग्नीज बॉक्साइड ओडिशा में। पेट्रोलियम में महाराष्ट्र जो है प्रसिद्ध है। अभ्रक एस्बेस्टस में आंध्र प्रदेश। संगमरमर और ग्रेफाइट में राजस्थान। कोबाल्ट और टंगस्टन में राजस्थान। और थोरियम ज़्यादा होता है केरल में। ठीक है, अब देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। यहाँ से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। स्थापना का स्थान कहाँ? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई।
तत्कालीन गवर्नर कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बेमवेश चंद्र बनर्जी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी श्रीमती सरोजनी नायडू और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। गांधी जी द्वारा अध्यक्षता कब की गई? बेलगाम अधिवेशन 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्षता कब की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो 1938 हरिपुरा, 1939 में त्रिपुरी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम फूट कब हुई थी? 1907 में सूरत अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनर्मिलन कब हुआ? लखनऊ अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे JB कृपलानी। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। पहली बार गांव में सत्र कहां पर हुआ? फैजपुर अधिवेशन 1937 में। स्वराज शब्द का प्रयोग कहां पर किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहां पर हुआ? लाहौर अधिवेशन 1929 में। राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण हुआ था 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में। ठीक है, अब हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। चलिए देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य कितने थे? 51 थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 193 है। सबसे लेटेस्ट कंट्री जो जुड़ा है दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? शांति एवं सुरक्षा। कार्यकारी भाषाएं कौन सी? अंग्रेजी तथा फ्रेंच हैं। प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली थे जो कि नॉर्वे के थे। वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं पुर्तगाल के। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 15 है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। अब हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाएं कब से कब तक हुई और उनकी प्राथमिकता क्या थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई 1951 से 56 तक चली। इसका प्राथमिकता था कृषि के क्षेत्र में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 1961 तक और प्राथमिकता थी भारी एवं आधारभूत उद्योग। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1961 से 66 तक। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था इसका प्राथमिकता था। चौथी पंचवर्षीय योजना का अवधि था 1969 से 74 के बीच में। इसकी प्राथमिकता थी स्थायित्व आर्थिक विकास। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1974 से 78 और गरीबी उन्मूलन जो है इसकी प्राथमिकता थी। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन, तो आपको बताना है पांचवी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना जो है इसकी अवधि थी 1980 से 85। इसका प्राथमिकता था रोजगार सृजन गरीबी उन्मूलन। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1985 से 90। आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता इसका प्राथमिकता था। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1992 से 97। मानव संसाधन विकास इसकी प्राथमिकता थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1997 से 2। न्यायपूर्ण विकास इसका प्राथमिकता था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 7। प्राथमिकता गरीबी बेरोजगारी समाप्त करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तीव्र और समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 संपोषणीय समावेशी विकास। ठीक है, अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन बनता है राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 12 जनवरी। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है 14 फरवरी को। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 3 मई को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। विश्व पशु दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। विश्व ठहाका दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो हमने दिवस से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। अब देखेंगे हम नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। इस टॉपिक से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनता है आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है या दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा और दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। गोवा और पणजी किस नदी के किनारे हैं? मांडोवी नदी के। कानपुर हरिद्वार गंगा नदी के किनारे हैं। लखनऊ प्रसिद्ध जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टम कावेरी नदी के किनारे है। मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? वैगई। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी। उज्जैन महाकाल नगरी उज्जैन किस नदी के किनारे बसी हुई है? क्षिप्रा। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? साबरमती। लुधियाना किस नदी के किनारे है? सतलज। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। बेलूर यांगची नदी के किनारे स्थित है। डबलिन लीफे नदी के किनारे स्थित है। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। वियना डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। बेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। ब्यूनस आयर्स लाप्लाटा की नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे स्थित है। रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। बैंकॉक मीनाम नदी के किनारे स्थित है। इस तरीके से बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे स्थित है। पर्थ स्वान नदी के किनारे स्थित है। कोलंबो जो है केलानी नदी के किनारे स्थित है। टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो अराकावा नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है। रंगून इरावती नदी के किनारे स्थित है। लिस्बन जो है ये टेगस नदी के किनारे स्थित है। खार्तूम नील नदी के किनारे स्थित है। बेलूर यांगची नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा भारत और विश्व के प्रमुख शहरों के किनारे जो नदी बसी हुई नदियाँ जो हैं किस नदी किनारे बसा हुआ हमने देखा। और हमारा अगला और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके का, यहाँ से भी एक क्वेश्चन डन मानिए। भारत के प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है, भारत के प्रमुख लोक नृत्य हर एक स्टैटिक जीके का सबसे फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए, लोक नृत्य बिहू बिछुआ सतरिया, ये किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? असम का। कौन कौन सा? बिहू बिछुआ और सतरिया। ऐसे ही
बाउल और जात्रा ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। क्वेश्चन बनता है जात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन दिया रहेगा असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। आपको पश्चिम बंगाल सही करके आना है। फिर है सरहुल, कर्मा, जट, जाटिन, ये कहाँ का है? झारखंड का है। अगला है छाऊ, दालचाई, माया, शबरी, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा का। इसमें से छाऊ जरूर पूछा जाता है। फिर है रासलीला, नौटंकी, कजरी, किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। छपेली, चांचरी किस राज्य का है? उत्तराखंड का है। भांगड़ा एवं गिद्दा ये किस राज्य का है? पंजाब और हरियाणा का है। फिर देखिए अगला है घूमर, कठपुतली, पनिहारी, ये किस राज्य का है? राजस्थान का। घूमर, कठपुतली, पनिहारी राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला है गरबा, डांडिया, रास, ये गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावनी, तमाशा, दही हंडी, ये है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य। मोहिनी अट्टम, थुलाल, पदायूनी, ये केरल का बहुत प्रसिद्ध है। मोहिनी अट्टम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको जरूर याद रखना है फ्रेंड्स। यक्षगान और करगा ये कहाँ का है? कर्नाटक के हैं दोनों। यक्षगान और करगा ये कहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य? कर्नाटक के। डंडा या रहस, नाचा, सुआ, ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। मुखौटा युद्ध नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है। फिर है छऊ और मगही, ये कहाँ का है? बिहार का है। करगम, कबलतम, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो ये सारे लोक नृत्य राज्यों के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए महत्वपूर्ण आविष्कार एवं आविष्कारक। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की? ऐसे तरीके से पहला क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। डायनमो की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। परमाणु सिद्धांत का आविष्कारक कौन है? जॉन डाल्टन। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन है? हेनरी बेकरल। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? एसपी सोरेनसन ने। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। हीलियम की खोज किसने की थी? लोकियर ने। नाइट्रोजन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की? सीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। अक्री गैस, ऑर्गन, इन दोनों की खोज की थी रैमजे और रैले ने। थोरियम की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने। टेलीविजन की खोज किसने की थी? जे एल वेयल ने। बैरोमीटर की खोज किसने की थी? टोरी सेली ने। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने। दूरबीन की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आविष्कारक कौन है? फैराडे। एक्स किरण की खोज किसने की थी? रोंटजन ने। लघु गणक की खोज किस थी? जॉन नेपियर ने। अब हमारा अगला टॉपिक है भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिक जी के इसके बिना अधूरा है। ठीक है फ्रेंड्स अगर आपको कंप्लीट टॉपिक इसी तरीके से टॉपिक वाइज पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसकी कीमत 51 रुपये है। स्टैटिक जीके का हमने कंप्लीट टॉपिक वाइज ऐसे तैयार किया है। इस पीडीएफ को आप पढ़ के जाइएगा, सारे टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएंगे। और कोई भी परेशानी आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है 7067567024। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर कंप्लीट आपको स्टैटिक जीके पीडीएफ फाइल में अवेलेबल है। देखिए प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों और संबंधित व्यक्ति भी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ कि कौन सा व्यक्ति किस नृत्य से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है भरतनाट्यम, किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है, तो आपको बताना है भरतनाट्यम। और एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी आपको याद रखना है शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, इसी तरीके से दो प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, अगला कथक, कथक किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का। और ये जो है इससे संबंधित व्यक्ति बिरजू महाराज। ठीक है, कथक जो है उत्तर भारत या यूपी का आप कह लीजिए। फिर कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। और कृष्णा नायर बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। कृष्णा नायर का संबंध किस नृत्य से? कथकली से। नेक्स्ट देखिए कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। संबंधित व्यक्ति यामिनी कृष्णमूर्ति। पूछा जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में दोनों जो है करती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप पूरा दिमाग में बैठा लीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ओडिसी नृत्य का संबंध है ओडिशा से और इसके संबंधित व्यक्ति
केलुचरण महापात्र जो है, ये जो है प्रसिद्ध इसके जो है संबंधित व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध जो है शास्त्रीय नृत्य ओडिसी के बहुत प्रसिद्ध जो है व्यक्ति हैं। मणिपुरी, मणिपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। निर्मला मेहता इसके जो है प्रसिद्ध जो है नृत्य करते हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य? केरल का। और हेमा मालिनी का संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम से है। ठीक है, अब देखेंगे चक्रवात और उससे संबंधित स्थान। हमने ये वाला टॉपिक फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड लिया है, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन इतने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ज़रूर याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, लगता हो कि मैंने मेहनत की है, तो एक लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। देखिए चक्रवात जो है कहाँ पर आता है? ये हिंद महासागर में। हरिकेन का संबंध है कैरेबियन द्वीप समूह से। टाइफून का संबंध दक्षिणी चीन सागर से। विली विलीज का संबंध ऑस्ट्रेलिया से। टॉर्नेडो का संबंध तटीय अमेरिका से। ट्विस्टर का संबंध स्थलीय अमेरिका से। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था। अगला टॉपिक है ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण। चलिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देखते हैं ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण। क्वेश्चन बनेगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो वो है डायनेमो। ठीक है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? इसको लाउड स्पीकर। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर करता है। विद्युत को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? विद्युत बल्ब। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत से, लेकिन ट्यूबलाइट उपकरण जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है। छोटा सा टॉपिक था। देखिए प्रमुख नगर और उनके संस्थापक, हमारा अगला टॉपिक है प्रमुख नगर और उनके संस्थापक। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन है? उदयन। श्रीनगर का संस्थापक कौन है? अशोक। अहमदाबाद का संस्थापक कौन है? अहमद शाह प्रथम। आगरा का संस्थापक कौन है? सिकंदर लोधी। जोधपुर का संस्थापक है राजा जोधाजी। अमृतसर का संस्थापक हैं गुरु रामदास। चेन्नई या मद्रास, पुराना नाम मद्रास, इसके संस्थापक था फ्रांसिस डे एंड्रयू कोगन। प्रतापगढ़ का संस्थापक थे राजा प्रताप सिंह। राजगिरी के संस्थापक बिंबिसार था। जौनपुर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। अजमेर का संस्थापक राजा अजयपाल चौहान। जयपुर के संस्थापक है सवाई जयसिंह द्वितीय। मान्यखेत के संस्थापक राजा अमोघ वर्ष। हैदराबाद का संस्थापक है कुली कुतुब शाह। जैसलमेर का संस्थापक है रावल जैसल। पटना का संस्थापक है शेर शाह सूरी। दिल्ली शहर का संस्थापक है दिल्ली का अनंगपाल तोमर शासक। कोलकाता नगर का संस्थापक है जॉब चारनाक। तुगलताबाद का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। अवध का संस्थापक है शादत अली खां। फतेहपुर सीकरी का संस्थापक है अकबर। इंदौर के संस्थापक है मल्हार राव होलकर। बीजापुर के संस्थापक है यूसुफ आदिल शाह। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं फ्रेंड्स। हमने सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। अब हम देखेंगे विश्व एक नज़र में। ठीक है, जिसे विश्व का कुल क्षेत्रफल है 510.07 मिलियन वर्ग किलोमीटर। जलीय क्षेत्रफल है 361.13 मिलियन वर्ग किलोमीटर। स्थलीय क्षेत्रफल है 148.94 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कुल देशों की संख्या है 195 लगभग। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो जुड़े हुए हैं 193। कुल जनसंख्या है 7.8 अरब लगभग। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश चीन है, लेकिन वर्तमान में भारत जो है चीन को पीछे छोड़कर जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर हो गया दुनिया में। जनसंख्या में सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप है अपना एशिया। जनसंख्या में सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। जनसंख्या में सबसे बड़ा नगर है जापान का राजधानी टोक्यो। जनसंख्या में सबसे छोटा नगर है क्रोएशिया का हम। और सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश है इंडोनेशिया। सबसे छोटा मुस्लिम देश है मालदीव। विश्व का एकमात्र यहूदी देश है इजराइल। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र कहाँ का है? जापान का है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है रूस। क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। और उच्च जन्म दर वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप है अफ्रीका। विश्व में सबसे ऊंची प्रजनन दर है नाइजर की। विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर है स्वीडन की। सर्वाधिक मृत्यु दर वाला देश है दक्षिण अफ्रीका। उच्च जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। उच्च जनसंख्या घनत्व
वाला महाद्वीप है एशिया। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश है ग्रीनलैंड। सार्क देशों में सबसे घना देश है बांग्लादेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है जावा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश है रूस। सर्वाधिक अमीर देश है कतर। सर्वाधिक गरीब देश है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। सर्वाधिक साक्षरता वाला देश है फिनलैंड। न्यूनतम साक्षरता वाला देश है दक्षिणी सूडान। सर्वाधिक पशुधन वाला देश है ब्राज़ील। सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश है कनाडा। सर्वाधिक छोटी सीमा वाला देश है जिब्राल्टर। महाद्वीपों की कुल संख्या है 7। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है अपना एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र है नौरू। विश्व का सबसे छोटा उपनिवेश है जिब्राल्टर। सबसे ऊंची राजधानी है लापाज बोल्विया। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है हार्ट्सफील्ड। सबसे व्यस्त नहर है कील नहर। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। अब हम देखेंगे प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्रा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखेंगे प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्रा, ठीक है। जैसे भारत अपना देश, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, यहाँ की करेंसी रुपया है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका। भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा है नगलुट्रम, ठीक है, नगलुट्रम। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, रुपया यहाँ की मुद्रा है। म्यांमार की राजधानी नेपिताओ है, मुद्रा यहाँ की क्यात है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा यहाँ की युआन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा यहाँ की डॉलर है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे है, करेंसी यहाँ की रुपया है। ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा तोमान है। इराक की राजधानी बगदाद है, मुद्रा दीनार है। लेबनान की राजधानी बेरूत है, यहाँ की मुद्रा पाउंड है। यमन की राजधानी साना है, मुद्रा रियाल है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा बहत है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, मुद्रा न्यू शेकेल है। कतर की राजधानी दोहा है, मुद्रा रियाल है। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा एन है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा यहाँ की रियाल है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है, मुद्रा यहाँ की रैंड है। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे और मुद्रा है डॉलर। मिस्र की राजधानी काहिरा है, मुद्रा है पाउंड। केन्या की राजधानी नैरोबी है और मुद्रा है शिलिंग। कनाडा की राजधानी ओटावा है, राजधानी डॉलर है। क्यूबा की राजधानी हवाना है, करेंसी यहाँ की पीसो है। नेक्स्ट देश है मोजाम्बिक, यहाँ की राजधानी मपूतो है, मुद्रा मेटिकल है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा डॉलर है। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है, मुद्रा है क्वाट जाल। इक्वाडोर की राजधानी कीटो है, मुद्रा शुक्रे है। रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा यहाँ की रूबल है। पेरू देश की राजधानी लीमा है, यहाँ की मुद्रा है न्यू सोल। डेनमार्क देश की राजधानी कोपेनहेगन है, मुद्रा है क्रोन। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, मुद्रा है शिलिंग। वर्तमान में यहाँ की मुद्रा यूरो है। इटली की राजधानी रोम है, लीरा। वर्तमान में मुद्रा यूरो है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है, मुद्रा कोरूना है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और मुद्रा पाउंड है। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है और मुद्रा रिंगगिट है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, मुद्रा फ्रैंक है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, मुद्रा अफगानी है। बहरीन की राजधानी मनामा है, मुद्रा दिनार है। मालदीव की राजधानी माले है, मुद्रा रुपया है। कंबोडिया की राजधानी नॉमपेन है, मुद्रा रियाल है। ओमान की राजधानी मस्कट है और मुद्रा रियाल है। घाना की राजधानी अक्रा है और मुद्रा केडी है। फिर है वियतनाम की राजधानी हनोई है, मुद्रा यहाँ की डॉग है। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है, रुपया मुद्रा है, यहाँ की मुद्रा रुपया है। केप वर्ड की राजधानी प्रेया है, मुद्रा यहाँ की एस्किडो है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, गिल्डर और वर्तमान में लेकिन मुद्रा यूरो यहाँ चलती है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, मुद्रा यहाँ की यूरो है। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है, रुपया यहाँ की मुद्रा है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और मुद्रा यहाँ की फ्रोंट है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वर्तमान में यहाँ यूरो है। इंग्लैंड या ब्रिटेन की राजधानी यूके लंदन है और यहाँ की मुद्रा है पाउंड। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है भारतीय सुरक्षा बल, उनके स्थापना हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना हुआ था 1939 में।
होम गार्ड्स या गृह रक्षा वाहिनी कहते हैं, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में हुई थी। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना 1948 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है, इसको कहते हैं सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिजर्व, सीआईएस सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, इसकी स्थापना 1969 में। फिर है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई थी। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी की स्थापना यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस 1962 में। प्रादेशिक सेना की स्थापना 1949 में हुई थी। तटरक्षक बल की स्थापना 1978 में हुई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन पूछ लेता है बीएसएफ की स्थापना कब हुई, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई, एनएसजी की स्थापना कब हुई। इस तरीके से एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। नेक्स्ट, विभिन्न देशों के संसदों के नाम। जैसे अपने भारत की देश का संसद नाम है, ऐसी अलग अलग संसद का जो है अलग अलग नाम है। तो अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों की संसद का नाम पार्लियामेंट है। कहाँ का? कि ब्रिटेन की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ का नाम पार्लियामेंट है। भारत की संसद का नाम तो आपको पता है संसद। जापान की संसद का नाम है डाइट। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। पाकिस्तान, हंगरी और फ्रांस, यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। ईरान या मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। डेनमार्क की संसद का नाम है फोल्केटिंग। स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है फेडरल असेंबली। स्पेन की संसद का नाम है कोर्टस। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। स्वीडन देश की संसद का क्या नाम है? रिक्सडॉग। नॉर्वे की संसद का नाम है स्टोर्टिंग। जर्मनी की संसद का नाम है बुंडसटेग। आयरलैंड की संस्था का नाम है डेल आयरन। मंगोलिया की संसद का नाम है खुरल। पोलैंड की संसद का क्या नाम है? सेजम। मिस्र की संसद का नाम है पीपुल्स असेंबली। मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगारा। अब हम देखेंगे चिकित्सा संबंधी आविष्कार। तो देखेंगे चिकित्सा संबंधी आविष्कार। अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा चिकित्सा का आविष्कारक हैं फ्रेंसेन। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन बनता है आरएनए की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है फ्रेंड्स, आरएनए की खोज जो है आर्थर अर्ग तथा जेम्स वाटसन ने की थी। डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग ने। एस्पिन की खोज की थी ड्रेसर ने। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किया था लिस्टर ने। क्लोरोक्वीन या कुनैन सिंथेटिक के आविष्कारक है रेबी। क्लोरोफार्म के आविष्कारक हैं सिम्पसन तथा हैरिसन। काले बुखार की चिकित्सा का आविष्कारक है यूएस ब्रह्मचारी। चेचक का टीका का आविष्कारक है एडवर्ड जेनर। जेनेटिक कोड का आविष्कारक है हरगोविंद खुराना। टेरामाइसिन का आविष्कारक है फिनले। टीबी के कीटाणु तथा चिकित्सा का आविष्कारक है रॉबर्ट कोच। टाइफाइड के जीवाणु के आविष्कारक है रो वर्थ। डायबिटीज तथा चिकित्सा का आविष्कारक है एफ बेटिंग। डीडीटी के आविष्कारक है पाल मुलर। पेंसिलिन के आविष्कारक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पोलियो को टीका का आविष्कारक है जॉन ई सॉल्क। पीले बुखार की चिकित्सा का आविष्कारक है रीड। प्लेग तथा पेचिस की चिकित्सा के आविष्कारक हैं कीटा जाटो। बीसीजी के आविष्कारक हैं यूरिन कालमेट। बेरी बेरी रोग की चिकित्सा का आविष्कारक हैं आइजक मैन। बैक्टीरिया का आविष्कारक है ल्यूवेनहॉक। मलेरिया परजीवी और चिकित्सा का आविष्कारक है रोनाल्ड रॉस। रक्त संचरण का आविष्कारक है विलियम हार्वे। रक्त परिवर्तन का आविष्कारक है कार्ल लैंडस्टीनर। विटामिन का आविष्कारक है फंक। विटामिन ए का आविष्कारक है मैकुलन। विटामिन बी के आविष्कारक है मैकुलन। विटामिन सी के आविष्कारक है होलकट। विटामिन डी के आविष्कारक है हॉपकिंस। स्टेथोस्कोप के आविष्कारक हैं लाइनेक और स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कारक हैं बॉक्समैन। अल्फा ड्रग्स के आविष्कारक है डॉग मैंग। सिफिलिस की चिकित्सा का आविष्कारक है पॉल एरिक। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा का आविष्कारक है लुई पास्चर। हृदय प्रत्यारोपण के आविष्कारक है क्रिश्चियन बर्नार्ड। हैजे के टीके का आविष्कारक है रॉबर्ट कोच। होम्योपैथी के आविष्कारक है हनी मैन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लगभग स्टैटिक जीके के लगभग 45 टॉपिक कंप्लीट किए हैं फ्रेंड्स, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड देखिए, ये अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ फाइल चाहिए स्टैटिक जीके के, इसमें आपको 45 नहीं, लगभग इसमें आपको 60 प्लस टॉपिक मिलेंगे। 60 से 70 टॉपिक हैं। कंप्लीट स्टैटिक जीके का पीडीएफ अवेलेबल करा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मात्र 51 रुपये इसकी प्राइस है।
इस पीडीएफ को अगर आपको परचेस करना है तो आप इसको लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेस कर सकते हैं। ईमेल आईडी ध्यानपूर्वक डालिएगा फ्रेंड्स, ईमेल आईडी में पीडीएफ फाइल अटैच रहेगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 7067567024 पर। इसके अलावा आप अगर इंग्लिश मीडियम कंटेंट चाहिए सेम कंटेंट, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए नया चैनल लॉन्च हुआ है द सक्सेस इंस्टीट्यूट, इसको जाके सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा, तो आप जाके सभी स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करिएगा। इंग्लिश के लिए यहाँ पर अलग से कंटेंट बनाया जा रहा है। और करंट अफेयर्स की भी कंप्लीट पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी हमारे इस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। यहाँ से इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ऑल एग्जाम्स के लिए। तो करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके का भी पीडीएफ और साइंस का भी पीडीएफ। अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में मेहनत की है, आपके लिए यूज़फुल कंटेंट है, तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, मेरी मेहनत आपको कैसी लगी आप एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मैं सभी के कमेंट रीड करूँगा और रिप्लाई भी करूँगा कमेंट का, ठीक है। तो और अगला कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी बताइएगा फ्रेंड्स, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच। आपको एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।